बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में कि एक सीक्वेंस कब एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। ये जो वर्ड कन्वर्जेंट है, इसका लफ्जी माना होता है किसी चीज के करीब हो जाना। अब नंबर्स में करीब होने का डिसीजन हम किस तरह करते हैं, यानी अगर हम कोई भी दो नंबर्स ले लें तो हम कब ये डिसाइड करेंगे कि ये दो नंबर्स एक दूसरे के करीब है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 ज्यादा 2 के करीब है या 1.9 ज्यादा 2 के करीब है। अब ये डिसीजन हम किस तरह करेंगे, तो ये डिसीजन हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करके करेंगे। यानी 2 - 1 = 1 एंड 2 - 1.9 = 0.1। अब देखो, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दीज टू पॉइंट्स, ये वाला क्या है, ये डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब है कि जो 1.9 है ये ज्यादा करीब है 2 के एज कंपेयर टू 1। यानी ये 1.9 क्या है, ये ज्यादा 2 के करीब है। ये डिसीजन हमने किस तरह किया, ये हमने इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करके किया। अब अगर हम सीक्वेंस की बात करें, यानी लेट्स सपोज हम कोई सा भी एक सीक्वेंस ले ले, यहां पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1/n। अब देखो, इस सीक्वेंस के टर्म किस फॉर्म में होते हैं, 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस के टर्म बढ़ा रहे हैं, इस सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो रहे हैं, 0 के करीब होते जा रहे हैं। अब सीक्वेंस के टर्म का 0 के करीब हो जाने का क्या कंसेप्ट है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इस सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं, यानी कोई से भी हम यहां से दो टर्म्स ले ले, यानी लेट्स सपोज एक में x ले लूं और एक y, यानी ये कोई से भी दो टर्म्स है इस सीक्वेंस के। अब ये डिसीजन हम किस तरह करेंगे कि ये दो टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है ये एक दूसरे के करीब है। अब देखो, यहां पे हमने डिस्टेंस फाइंड किया और कंपैरिजन कर लिया दोनों का। इन दो डिस्टेंस का हमने कंपैरिजन कर लिया तो हमें पता चला कि 1.9 क्या है, ज्यादा करीब है 2 के। सेम यहां पे भी हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, अपने लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने नाम दिया एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या होगा, ये हम कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर सेलेक्ट करेंगे और हम कहेंगे कि अगर इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस इस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से कम आया तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस के दो टर्म्स है ये एक दूसरे के करीब है। यानी x - y एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन। हर एक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम देखेंगे कि x - y का जो डिस्टेंस है अगर ये एप्सिलॉन से कम आया तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस के दो टर्म्स है अब ये एक दूसरे के करीब है। अब ये बात आसान हो गई कि जो सीक्वेंस के टर्म है हम यहां कह रहे हैं कि ये 0 के करीब होते जा रहे हैं। अब यहां करीब होने का क्या कंसेप्ट है कि अगर हम सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है 1/n, अगर हम इसका डिस्टेंस 0 के साथ करें तो ये क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी जो भी हम पॉजिटिव एप्सिलॉन सेलेक्ट करेंगे सीक्वेंस का के जो टर्म्स है उसका 0 के साथ डिस्टेंस क्या होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पे ये 1/n माइनस एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 1/n माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पे हम लेट्स सपोज कोई सा एक एप्सिलॉन सेलेक्ट कर ले और 1/n क्या हो, वो एप्सिलॉन से ग्रेटर हो, तो फिर क्या होगा, यानी देखो इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स है। यहां पे लेट्स सपोज हमने कोई एक एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लिया, सीक्वेंस के फर्स्ट 10 टर्म्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो क्या फिर इस सीक्वेंस के टर्म्स 0 के करीब होंगे, तो बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स है और इनफाइनाइट टर्म्स में 10 कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर सीक्वेंस के फर्स्ट 10 टर्म्स ऐसे हैं जो 0 के करीब नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फिर 11 और 11 के बाद जितने भी नंबर्स है, जितने भी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स, वो सब क्या है, वो सब 0 के करीब है। इस तरह अगर सीक्वेंस के फर्स्ट 100 टर्म्स ऐसे हैं जो 0 के करीब नहीं है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे,
तो फिर भी कोई मसला नहीं है कि फिर जो 101 और उसके बाद जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स है वो सब क्या है, वो सब जीरो के करीब है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी लेट्स सपोज अगर यहां पे हम कोई एक एप्सिलॉन सेलेक्ट कर ले, मैं कहूं कि एप्सिलॉन बराबर है 0.01 का, 0.01 का। अब देखो यहां पे फर्स्ट वन, अगर हम सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर टर्म ले ले 1, यानी n की जगह हम 1 पुट करें तो 1 बाई 1 किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 का, और 1 ग्रेटर है 0.01 से। अब यहां पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम सेकंड टर्म चेक करेंगे, थर्ड वन, इस तरह 10th नंबर टर्म चेक करेंगे 1/10, तो वो बराबर होता है 0.1 का, फिर भी ग्रेटर है 0.01 से। इस तरह हम क्या करेंगे, 100 नंबर टर्म चेक करेंगे तो वो बराबर है 0.01 का। अब देखो ये 0.01 एक दूसरे के बराबर हो गए। अब इसके बाद जो भी टर्म्स आते हैं, यानी 101, 102 अप टू इनफाइनाइट टर्म, वो सब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी क्या मतलब है इस बात का, देखो यहां पे अगर हम इसको लिख दें कि 1/n इज लेस देन 0.01 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 101, कि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी अगर n 101 हो या इससे ज्यादा हो, यानी 102 हो, 103 हो, 104 हो, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि 1/n इज लेस देन 0.01। अब अगर इस एप्सिलॉन को देखो यहां पे, अगर इस एप्सिलॉन को हम 0.1 कर दें तो फिर देखो 1/n लेस देन 0.1 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म हम यहां पुट करेंगे तो 1/1 1 के बराबर है और 1 ग्रेटर है यहां पे 0.1 से। फिर इस तरह 1/10 क्या है, ये 0.1 के बराबर है, यहां पे एप्सिलॉन हमने क्या लिया है, 0.1 लिया है, तो मतलब 0.1 के बराबर हो जाएगा। तो फिर जो 11 नंबर 1/11, 1/12, 1/13 ये सब क्या होंगे, ये सब 0.1 से कम होंगे। तो अगर देखो यहां पे अगर फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो भी कोई मसला नहीं है कि उसके बाद जितने भी टर्म्स आ रहे हैं 11, 12 अप टू इनफाइनाइट, वो सब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 1/n क्या है, ये 0 के करीब है। बात समझ में आ रही है? तभी देखो ये इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस जो है ये 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अभी हम इसके प्रॉपर डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। अभी देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हम डिफिनेशन लिखते हैं। अब देखो ये डिफिनेशन गिवन है कि सपोज वी हैव अ सीक्वेंस Sn, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है Sn, यानी देखो यहां पे मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं, सीक्वेंस है Sn इज इक्वल टू 1/n, इसके टर्म्स किस फॉर्म में होते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। कहते हैं कि दिस सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ पॉइंट x। इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है टू अ पॉइंट x, यानी देखो यहां पे ये सीक्वेंस किसकी तरफ कन्वर्ज कर रहा है, 1/n कन्वर्ज कर रहा है 0 की तरफ, यानी इस सीक्वेंस के टर्म 0 के करीब होते जा रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम कोई सा भी एक एप्सिलॉन सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, यहां पे एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि Sn माइनस x mod इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है अगर हम उसका इस लिमिट पॉइंट के साथ डिस्टेंस फाइंड करें तो वो क्या होगा, वो एप्सिलॉन से कम होगा जब हम n क्या करेंगे, m से बढ़ाएंगे। यानी यहां पे देखो मैंने कहा था कि अगर हम एप्सिलॉन 0.1 ले ले तो फिर क्या होता था, 1/n जो था, यानी जो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे 0.1 से कम होता था जब हम क्या करते थे, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 कर देते थे। तो फिर क्या होता था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। अब अगर हम इसको 0.001 करें तो फिर ये 101 हो जाएगा। अगर हम इस एप्सिलॉन को 0.001 करें तो फिर ये m क्या हो जाएगा, ये 1001 हो जाएगा। यानी जितना हम e को डिक्रीज करते हैं, कम कर देते हैं, उतना m की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे 0.1 था तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 11 है। अगर हम इसको 0.01 करें तो फिर ये 101 हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, ये कन्वर्ज कर रहा है टू अ पॉइंट ऑफ x।
बात समझ में आ रही है? यानी कन्वर्जन सीक्वेंस के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम अपने लिए एप्सिलॉन का सिलेक्शन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके लिए क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर m ढूंढेंगे, ठीक है, और ये कंडीशन पे चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इस तरह देखो, पहले हमने एप्सिलॉन का सिलेक्शन कर लिया, फिर m एक ढूंढ लिया, और जब ये देखा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो इसका मतलब क्या था कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा था टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।